विद्यार्थी जीवन और मौज। ये सारांश किताब विद्यार्थी जीवन और मौज से लिया गया है। इसमें आचार्य प्रशांत जी बड़े ही प्यार से श्रोतागण को समझाते हैं। ये वीडियो से रिलेटेड वीडियो है। जिसका कुछ भी नहीं करने का मन करता है वो आचार्य प्रशांत जी का विद्यार्थी जीवन और मौज सुने, जिससे आप लोगों को आनंद की अनुभूति होगी। 5. एकाग्रता का मुद्दा। गाजियाबाद 2014। प्रश्नकर्ता आचार्य जी, एकाग्रता क्यों नहीं बनती? आचार्य प्रशांत, कितने लोग यहाँ बैठे हो जो एकाग्र होना चाहते हो पर पाते हो कि हो नहीं पाते? जिन मौकों पर एकाग्रता की खास तौर पर जरूरत पड़ती है उन्हीं मौकों पर वो आती नहीं। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? कुछ श्रोतागण हाथ उठाते हैं। ठीक मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं तुमको छो दवाई धमा दूं कि ऐसे कर लो तो हो जाएगा, और बाजार में ऐसी दवाइयाँ बहुत हैं, कैसे पाए एकाग्रता को? बहुत घूम रहा है ये सब कुछ। मैं जरा कहीं और से शुरू करता हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कभी भी किस वस्तु पर एकाग्र हो पाओगे? मन है न जो एकाग्र होता है। एकाग्र होने का अर्थ है कि मन कहीं पर जा कर के बैठ गया है और वहां से हिल नहीं रहा है। यही है न एकाग्रता। मन किस पर एकाग्र होना चाहेगा? प्रह जो उसको अच्छा लगेगा। आचार्य बहुत बढ़िया, जो उसको अच्छा लगेगा। या फिर दो ही स्थितियां हैं जहां मन को बड़ी गहरी एकाग्रता मिलेगी। पहली, जहां पर सन प्र खुश रहे। आचार्य, जहां मन खुशी पाएगा। और दूसरी, जहां पर मन गहरा देख पाएगा। जहां गहरी खुशी है वहां भी तुम एकाग्र हो जाओगे, और जहां गहरा दर्द है वहां भी तुम एकाग्र हो जाओगे। तुम्हारे दांत में दर्द हो रहा हो, जबरदस्त दर्द, तुम्हारी पूरी चेतना कहाँ केंद्रित हो जाएगी? शरीर में। प्रह दांत में एकाग्रता का मुद्दा। आचार्य, तुम्हारे पूरे शरीर में कुछ बचेगा ही नहीं दांत के अलावा। लगातार बस उस दांत का एहसास रहेगा। यहाँ शीशे से बाहर यदि कोई बहुत खूबसूरत चीज निकल जाए तो तुम एकाग्रता से उसे देखोगे, या अगर कोई गहरा, हिंसक, डरावना पशु निकल जाए तो भी उतने ही ध्यान से देखोगे। खुशी या दर्द, मात्र इन्हीं दोनों पर मन आकर्षित होता है, और उसी गहरे आकर्षण का नाम है एकाग्रता। मैं किधर को आकर्षित हो रहा हूँ ये इसी पर तो निर्भर करता है कि मैं कौन घास रखी है और मौस रखा है, और घोड़ा है और शेर है। कौन किधर को कॉन्सेंट्रेट करेगा? घोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेगा घास पर, और शेर कॉन्सेंट्रेट करेगा मांस पर। जिसका जैसा मन उसकी वैसी एकाग्रता। तुम बाजार के लिए निकलते हो और तुम भूखे हो तो तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं देगा, पर खाने पीने की दुकान जरूर दिखाई दे जाएगी। तुम ध्यान देना कि तुम कार खरीदने जा रहे हो या मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हो, तुम्हें कार का सिर्फ वही मॉडल चारों ओर दिखाई देता है। वो जहां भी होता है तुम्हें दिखाई दे जाता है, क्योंकि तुम्हारे मन पर वही छाया हुआ है। इस कमरे में मक्खी आ जाए तो उसको इस कमरे में सिर्फ वही जगह दिखाई देंगी जो गंदी है। मक्खी वहीं एकाग्र हो जाएगी। जैसा तुम्हारा मन है, जैसी तुम्हारी कंडीशनिंग है, तुम उधर ही कंसंट्रेट करने लग जाओगे। तुम कामुक प्रवृत्ति के हो। मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा चित्र लगा दूं जिसमें दुनिया भर की चीजें हों और बड़े बड़े महाज्ञान की बातें लिखी हों, और वहां कहीं बीच में एक छोटा सा हिस्सा किसी नग्न शरीर का भी हो। तुम एकाग्र होकर मात्र उस अंश की तरफ देखोगे। देखोगे या नहीं, जैसी वृत्ति वैसी एकाग्रता। तुम्हारा जैसा मन है तुम्हारी एकाग्रता ठीक वैसी होगी। मानते हो या नहीं? स्पष्ट हो गई बात? तो तुम पूछ रहे हो एकाग्र कैसे हो? मैं कह रहा हूँ हुआ ही नहीं जा सकता। जो तुम हो ऐसा रहते हुए तुम्हारी एकाग्रता का केंद्र, तुम्हारी एकाग्रता का विषय, उसकी वस्तु बदल नहीं सकती। ये वैसा ही है कि जैसे घोड़ा पूछे कि मैं मांस पर कैसे एकाग्र हो जाऊं, हो ही नहीं सकता। जब तक तुम घोड़े हो तब तक तुम्हारी नजर घास पर ही रहेगी। तो तुम्हारे लिए असंभव है। बात खत्म हो गई। तुम जो हो वो रहते हुए तुम्हारी इच्छा ही यही है कि हम जैसे हैं हम तो यही रहें, लेकिन उसके बाद भी कंसंट्रेट कर लें। यही चाहते हो न? तुम कहते हो कि हमें बदलना ना पड़े, पर हमारे जीवन में एकाग्रता की ताकत आ जाए, हम एकाग्र कर लें ताकि हमारे हितों की पूर्ति हो सके। तुम कहते हो कि मैं वैसा ही रहूं जैसा हूं, पर जब परीक्षा का समय आए तो मैं किताब पर एकाग्र हो जाऊं। और मैं कह रहा हूं कि तुम असंभव की मांग कर रहे हो। ऐसा हो नहीं सकता। तुमने जैसा जीवन बिताया है तुम्हारी एकाग्रता ठीक वैसी होगी। तुम्हें एकाग्रता चाहिए, तुम अपनी एकाग्रता की वस्तु बदलना चाहते हो, तो तुम्हें जीवन बदलना पड़ेगा। लंबी बात है। यही कारण है कि हजारों लाखों ने कोशिश कर ली एकाग्र होने की, और हजारों लाखों ने मंत्र दे दिए एकाग्रता के, पर वो कभी काम नहीं आए, कभी किसी के काम नहीं आए, क्योंकि मन पर किसी का जोर चलता नहीं। मन के आगे हर मंत्र हारा हुआ है।
जीवन बदलना पड़ेगा। तुम्हें किताब पर एकाग्र होना है। तुम्हें सीखना पड़ेगा कि किताब से प्रेम कैसे करते हैं। तुम्हें जानना पड़ेगा कि किताब से प्रेम का भी संबंध हो सकता है, मात्र शोषण का ही नहीं। कि जब परीक्षा आई तो किताब खोल ली और अब चाह रहे हैं कि एकाग्र हो जाएं। नहीं हो पाएगा। तुम कर लो लाख कोशिश, हारोगे। तुम्हें उस किताब के प्रति प्रेमपूर्ण होना पड़ेगा। तुम्हें उससे एक रिश्ता बनाना पड़ेगा और फिर तुम पाओगे कि तुम्हें एकाग्रता की जरूरत ही नहीं है। और जब तक जरूरत है एकाग्रता की, वो मिलेगी नहीं। तुम चला लो हाथ पांव, कर लो लाख कोशिशें। अपनी वृत्तियों को देखो, उनको समझो। उनको समझने में ही उनसे मुक्त हो जाओगे। तुम पाओगे कि जो बातें आकर्षक लगती थी, जिन पर बड़े एकाग्र होकर घुस जाते थे, वो आकर्षक ही नहीं लिखती। कुछ नया है जो अब एकाग्रता का मुद्दा जीवन में आ रहा है और उसकी ओर जाने का मन करता है। एकाग्रता आ रही है, पर उस एकाग्रता का विषय बदल रहा है। पहले एक प्रकार की किताबें थी जिन पर बड़े एकाग्र हो जाया करते थे। एक प्रकार के टी हुई शोज थे जिनको बड़ा इच्छित होकर देखते थे। और अब वही टी हुई है, पर उस टी हुई में ही अब कुछ और है जिसको मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ। जो पुराना था, सड़ा गला था, जो पहले बड़ा आकर्षक लगता था, अब उसकी ओर मन जाता ही नहीं। कबीर साहिब ने कहा है, पहले ये मन काग था करता आत्मघात, अब तो मन हंसा भया मोती चुन चुन खात। पहले मन कौए जैसा था, और कौए की सारी एकाग्रता किसमें रहती है? विष्ठा में, मल में, गंदगी में। जब तक तुम कौए हो तो तुम्हारी एकाग्रता का विषय वही रहेगा। कबीर साहिब कह रहे हैं कि पहले मन कागा था, कौवा था और आत्मघात करता था। वो जो करता था वो आत्मघात जैसा था, आत्महत्या जैसा था, अपना ही नुकसान करता था। अब तो मन हंसा भया, अब मन हंसा जैसा हो गया है। लाख चारों तरफ विष्ठा पड़ी रहे, गंदगी पड़ी रहे, वो गंदगी उसको आकर्षित ही नहीं करती। वो तो मोती खाता है बस। अब तुम उसके सामने लाख गंदगी रख दो, वो छुएगा ही नहीं। ऐसे हो जाओ, मन को ऐसा कर लो, मन की वृत्तियों का ऐसा शोधन कर लो कि वो गंदगी की तरफ आकर्षित ही ना हो। तुम्हारे आसपास चलता रहे ये सारा प्रपंच, पर तुम्हें वो गंदा ही ना कर पाए, छू ही ना पाए। जैसे कि तुम कोयले की खान में हो, पर फिर भी काले नहीं हो रहे। जैसे तुम कीचड़ में हो, और तब भी तुम्हें कीचड़ छू नहीं जा रहा। ऐसे हो जाओ, फिर नहीं छोगे कि एक कैसे हो। पर उसके लिए पूरा जीवन बदलना पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं है, सर्त उपाय नहीं मिल पाएंगे। तुम उसके तरीके पूछोगे कि ऐसा कैसे हो जाए। तरीके मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ, फिर से कह देता हूँ। तुम देखी कि तुम क्या पढ़ते हो। अभी इंटरनेट की हमने बात की, तुम देखो कि इंटरनेट पर भी क्या देखते हो। इंटरनेट तो विशाल भंडार है, उस पर तुम्हें ऐसा भी कुछ मिल जाएगा जो तुम्हारे मन को पूरी तरह सुलझा दे, और ऐसा भी बहुत कुछ मिल जाएगा जो मन को और गंदगी में डुबो दे। तुम कर क्या रहे हो? ईमानदारी से अपने आप से सवाल करो कि ये मैं क्या अपना ही नाश नहीं कर रहा? आत्मघात। तुम देखो कि तुम किन लोगों की संगति में हो। वो विष्ठा जैसे हैं या मोती जैसे? वो तुम्हारे मन को साफ करने में मदद करते हैं या मन को और कचरा कर जाते सतासी? अर्जुन और कृष्ण भी दोस्त ही थे आपस में, पर वो ऐसा दोस्त था जिसने गीता का पाठ दे दिया। और तुम्हारे दोस्त कैसे हैं कि गीता पढ़ भी रहे हो तो कहेंगे पागल, चल दारू पीकर आते हैं। तो तुम देखो तुमने जीवन में क्या भर रखा है और उसकी सफाई करो। जो उसमें मोती जैसा है उसको गले से लगा लो, और जो उसमें कचरे समान है उसको तुरंत बाहर कर दो। बदल जाएगा जीवन। ये अड़चन ही नहीं आया करेगी कि अब ध्यान लगाना है और ध्यान लग नहीं रहा। एकाग्रता वगैरह सब अपने आप हो जाएगी और आसान है। तुम्हें किसी और से पूछना नहीं है, अपनी ही जिंदगी को देखना है कि मैं सुबह से शाम तक करता क्या हूँ। बिल्कुल ईमानदारी से देखना है और निडर होकर देखना है। बस और कुछ खास नहीं करना है।